हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5 का फिफ्थ सम। फिफ्थ सम क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स प्लस 4 की क्यूब, एक्स प्लस 5 की पावर 4। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम क्या करते थे, ये हमें लोग वाले से सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम दोनों साइड लोग लेंगे, तो ये हो जाएगा लोग y, ये क्या हो जाएगा लोग। देखिए लोग मल्टीप्लाई में हो, लोग p इंटू क्यू क्या होता है, लोग p प्लस लोग क्यू ऐसे ही होता है। तो इनके साथ लोग अलग अलग आ जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, मीन्स लोग दिस प्लस लोग दिस प्लस लोग दिस, ये हो जाएंगे। तो ये जो पावर है अब वो क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, तो पावर हमारी आगे आ जाएगी। उसके बाद अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो लोग y का क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx प्लस में 2x प्लस 3 dy/dx ऑफ x प्लस 3। आज देखिए लोग का क्या होगा, 1/दिस, ये हो जाएगा, और फिर dy/dx ऑफ दिस। क्लियर है। उसके बाद 3 तो था यहाँ पे, लोग का क्या हो जाएगा 1/, ये जो लोग के साथ होता है, लोग के अंदर होता है, वो 1/अपॉन में आ जाता है, और फिर dy/dx ऑफ दिस। इसी तरह से नेक्स्ट का। अब इसमें देखिए ये जो x है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और 3 एक कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 1 आएगा हमारे पास, तो ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये अब ये y इस साइड था, 1/y था, इस साइड आएगा y की वैल्यू मैं पुट कर दूँगी जो हमारे पास स्टार्टिंग में थी। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद सिक्स सम हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की पावर x प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1/x की पावर x। देखिए जब इस टाइप से हमें u प्लस v ऐसे, मतलब बीच में प्लस का निशान हो और हमें दो अलग अलग जो हैं दे रखे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक को u मान लेंगे और एक को v मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से u मैंने मान लिया इसको और v मान लिया मैंने इसको, तो u की वैल्यू है ये। अब दोनों साइड में log लूँगी, क्योंकि उस केस में अगर देखिए मैं अगर इसमें सीधा log ले लेती हूँ, log ऑफ दिस प्लस दिस, तो उसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं जब भी हमारे पास बीच में प्लस पॉजिटिव नेगेटिव जो भी साइन आ जाए पॉजिटिव और नेगेटिव में से, तो मैं u प्लस v और u माइनस v करके लूँगी। मल्टीप्लाई में हम सोल्व कर सकते हैं, डिवाइड वाला भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो log लूँगी, ये x क्या आएगा, आगे आ जाएगा, log ऑफ x प्लस 1/x बन जाएगा। अब क्या होगा, ये यहाँ देखिए ये एक फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो इसका u इंटू वी वाले फॉर्मूले से फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन माइनस सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो इससे हम इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/दिस आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर इसका डिफ्रेंशिएशन भी इसमें अलग से होगा। ठीक है। सबसे पहले देखिए मैंने log का डिफ्रेंशिएशन लिख दिया, और फिर उसके बाद dy/dx ऑफ दिस, ये तो एज इट इज़ था, यहाँ पे dy/dx ऑफ x था, तो वो 1 आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए ये क्या है हमारे पास, इसका मैंने एल्शियम लेके इसको ऐसे लिख दिया। अब x का डिफ्रेंशिएशन तो होगा 1, प्लस में 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस के 1/x स्क्वायर। कैसे, x की पावर -1 है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1 आगे आ जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगा, -1 में से -1 और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स -2। तो x की -2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/x स्क्वायर, और -1 हमारे पास आगे था, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें बस सिंपली ये हमारे पास u की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे, मैं इसे सोल्व करूँगी, u उस साइड जाएगा, 1/u du/dx था, तो u उस साइड जाएगा। u की वैल्यू क्या थी, x इंटू 1 प्लस x प्लस 1/x की पावर x, ये थी। और ये मैंने सिंपल यहाँ से एल्शियम लेके इसको सोल्व किया है। क्लियर है। तो मेरे पास ये आया है। इसी तरह से मैं v का भी करूँगी, यहाँ पे v में ये जो पावर आगे आ जाएगी और ये log x आ जाएगा, तो u इंटू वी से फिर मैं इसे सोल्व करूँगी। और फिर जब du और dv की वैल्यू आ जाएगी तो मैं किस में पुट कर दूँगी, यहाँ पे y देखिए u प्लस v था, तो dy/dx क्या हो जाएगा मेरा, du/dx प्लस में dv/dx। बस इसमें मुझे du/dx और dv/dx की वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेवन्थ सम क्या है, y इज इक्वल टू log x की पावर x प्लस में x की पावर log x। तो यहाँ से हम फिर वही देखिए बीच में पॉजिटिव का साइन है, तो इसको मैं u मानूंगी, इसको मैं v मानूंगी, और यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी du/dx प्लस dv/dx। तो मुझे ये दो वैल्यू चाहिए, मेरा आंसर आ जाएगा। तो u मेरे पास ये है, दोनों साइड log लूँगी।
ठीक है। अब log लूँगी तो ये x आगे आ जाएगा, log लूँगी तो सबसे पहले ये x फिर आगे आ जाएगा, x log ऑफ log x आएगा। ठीक है, तो वही इसका फिर u इंटू वी से मुझे डिफ्रेंशिएशन करना। log ऑफ log x का कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा, देखिए पहले इस log का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1 दिस, यानी कि 1 log x आएगा, और फिर उसके बाद इस log का डिफ्रेंशिएशन होगा d/dx ऑफ log x। अब इस log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x। क्लियर है। अब देखिए यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो हम लिखते d/dx ऑफ दिस x, लेकिन यहाँ x का करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होता है, तो हमारे पास ये आएगा। क्लियर है। और u इंटू वी था, u एज इट इज़, v का डिफ्रेंशिएशन प्लस में अब ये एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही अब हमारे पास v की वैल्यू थी x इंटू log x, यहाँ से log v क्या आ जाएगा, log ऑफ x इंटू log x, यही आएगा। क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास log v की वैल्यू हो जाएगी log, ये देखिए ये जो इसमें log लूँगी मैं तो ये वाला log तो आगे आ जाएगा log x, और ये हो जाएगा log x, तो log x इंटू log x, या तो log x का स्क्वायर करके सोल्व कर लेती हूँ। कैसे आएगा, सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो पावर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 log x, उसके बाद d/dx ऑफ log x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 log x, और d/dx ऑफ log x का क्या हो जाएगा, 1/x। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 log x इंटू 1/x, और v को फिर मैं उस साइड ले जाऊंगी, और फिर du/dx और du/dx की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगी। लास्ट में हमें v को उस साइड ले जाके v की वैल्यू पुट करना नहीं भूलना है किसी भी सम में, वरना पूरा सम आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद 8th सम है। 8th सम में हमारे पास क्या था, साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो देखिए आपकी बार फिर से प्लस में है तो इसको मैं u मान लूँगी, उसको v मान लूँगी। ठीक है, तो साइन एक्स की पावर x, ठीक है, यहाँ पे x था, मैंने यहाँ गलती से जो है इसे 2 कर दिया है। u की वैल्यू है साइन एक्स की पावर x। ठीक है, तो ये इस दोनों साइड में log जब अप्लाई करूँगी तो ये x जो है ये आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये x यहाँ से क्या है, आगे आ जाएगा। log u क्या हो गया था मेरा, x log sin x। तो देखिए आपकी बार फिर से ये 2 फंक्शन हो गए, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से इसे हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन में यानी कि पहले x एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा log sin x का। तो सबसे पहले देखिए log का होगा, log का डिफ्रेंशिएशन क्या था, 1/x। अब की बार x की जगह है sin x, तो 1/sin x हो जाएगा। फिर उसके बाद sin x का डिफ्रेंशिएशन होगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x। फिर उसके बाद x का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1, तो cos x बाय sin x आ जाएगा हमारे पास। प्लस में अब ये वाला फंक्शन एज इट इज़ और x की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा गलत हो रखा, आप इसे ठीक कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, x एज इट इज़ इंटू कोस एक्स बाय साइन एक्स आएगा यहाँ से डिफ्रेंशिएशन के बाद, प्लस में log ऑफ साइन एक्स एज इट इज़ आएगा। क्लियर है। और इसके ये तो हमारी थी 1/u du/dx की वैल्यू, du/dx क्या आ जाएगा, u इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसी तरह से v हमारे पास ये है। अब देखिए v की वैल्यू ये है, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब x की जगह यहाँ पे √x है, तो √x का स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे। अब इस √x का जो है डिफ्रेंशिएशन होगा d/dx ऑफ √x। √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी dv/dx की। यहाँ पे देखिए log लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये सिंपल ही सोल्व हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आपको बस सिंपली du/dx और dv/dx की वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, y = x sin x प्लस में sin x इंटू कोस एक्स, ये है हमारे पास। तो वही u और v मैं मान लूँगी, u की वैल्यू हो गई x sin x, v की वैल्यू होगी sin x कोस एक्स। देखिए इसमें जो है x की पावर sin x है, ठीक है, तो मैं log लूँगी दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा sin x तो आगे आ जाएगा और log x। अब u इंटू वी से सबसे पहले sin x एज इट इज़ और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, प्लस में log x एज इट इज़, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। ये हमारे पास आ जाएगा 1/u du/dx। फिर u को मैं इस साइड ले जाकर लिखूँगी, ठीक है।
फिर नेक्स्ट v की वैल्यू थी, v में मैं log लूँगी तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/v dv/dx cos x एज इट इज़। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखिए अभी पीछे वाले सब में हमने किया था, सबसे पहले log का क्या होगा 1/sin x, फिर उसके बाद sin x का क्या हो जाएगा cos x, फिर उसके बाद x का हो जाएगा 1, ठीक है। और प्लस में फिर ये वाली टर्म एज इट इज़ log sin x एज इट इज़, इनटू में cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ sin x। फिर इसको बस सिंपली सोल्व करके हम वैल्यू पुट कर देंगे dy/dx इज इक्वल टू दिस। अब है हमारे पास 10th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास y की वैल्यू हमें दे रखी है x की पावर x cos x प्लस में x² + 1 अपन में x² - 1। तो देखिए बीच में पॉजिटिव का साइन है तो u + v मान लूँगी। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये दोनों साइड में log लूँगी तो यहाँ x cos x तो आगे आ जाएगा, यहाँ log x बचेगा। देखिए अब इसमें भी ये जो है ये दो फंक्शन है इकट्ठे, लेकिन इनको मैं एक ही लिख रही हूँ, यहाँ u1 और इसको मान लेती हूँ u2। तो यहाँ से देखिए ये वाला एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो log u का 1/u और du/dx, इसका डिफ्रेंशिएशन log x का 1/x प्लस में log x एज इट इज़। अब इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के इनको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x क्या होगा माइनस के sin x प्लस में cos x एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो ये हमारी जो है वैल्यू आ जाएगी। इसे फिर इस साइड ला के इसके इंटू में u भी करेंगे हम, ठीक है। तो ये तो किसकी वैल्यू थी 1/u du/dx, इसकी वैल्यू थी। यहाँ से मैं du/dx की वैल्यू निकालूंगी। सिमिलरली ये है, इसमें मैं log लूँगी। अब ये p/q की फॉर्म में है तो log p - log q आ जाएगा इसमें। अब इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए, सबसे पहले log का क्या होगा 1/this और उसके बाद d/dx ऑफ दिस, ठीक है। माइनस के इसमें क्या होगा 1/x² - 1 और d/dx ऑफ x² - 1। अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x² का तो 2x हो जाएगा, प्लस में 1 का क्या हो जाएगा 0, यहाँ से x² का 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसे हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, और सोल्व करके उसमें वैल्यू पुट कर देंगे dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dy/dx। क्लियर है। उसके बाद 11th सम में हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू x cos x की पावर x प्लस में x sin x की पावर 1/x। तो वही u और v से लेंगे। तो u की वैल्यू तो x cos x की पावर x आ गई, log लेंगे तो क्या हो जाएगा x log ऑफ x cos x मीन्स ये वाला x तो आगे आ जाएगा और log की वैल्यू ये। अब देखिए ये log p × क्या वाला है तो log p प्लस log क्या, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए अब हमारे पास दो फंक्शन फिर से प्लस में आ गए, तो मैं डेरिवेटिव कैसे फाइंड करूँगी, इसको एक फंक्शन मान लूँगी, इसको दूसरा फंक्शन मान लूँगी, ठीक है। तो u1 की वैल्यू तो मान ली मैंने x log x, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी मैं, ठीक है। उसके बाद u2 की वैल्यू क्या मान ली मैंने x log ऑफ cos x। देखिए इसका मैं ये हमारे पहले आ चुका है, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद ये जो दोनों वैल्यू आई हैं du1/x du2/x, तो ये इसमें पुट करेंगे। यहाँ से देखिए log u की वैल्यू क्या आएगी 1/u du/dx du1/dx प्लस u2/dx। तो ये वैल्यू मैं दोनों इसमें पुट कर दूंगी और फिर u को साइड ले जाऊंगी तो du/dx की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ से मैं dv/dx की भी वैल्यू निकाल सकती हूँ। v हमारे पास ये था, दोनों साइड log लेंगे तो 1/x log x sin x आ जाएगा। अब ये भी p × q की फॉर्म में है तो log p प्लस में log q हो जाएगा, मीन्स log x प्लस में log sin x हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से फिर हम इसकी तरह जैसे हमने ऊपर सोल्व किया था 1/x log x को सोल्व करेंगे पहले और फिर 1/x log sin x को सोल्व करेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो फिर dv/dx आएगी, वो मैं इसमें पुट कर दूंगी dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। उसके बाद 12th सम है हमारे पास। 12th सम में हमें क्या दे रखा है x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। देखिए इस टाइप के जो सम है उसमें मैं क्या करूँगी, इसे मैं अलग से मान लूँगी और इसे मैं अलग से मान लूँगी। इसे मैंने u मान लिया, इसे मैंने v मान लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा u प्लस v इज इक्वल टू 1। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा du/dx प्लस dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 जो है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब u हमने इसे मानना था, v इसे मानना था, तो दोनों साइड log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा log u इज इक्वल टू, ये आगे आ जाएगा y log x और log v क्या आ जाएगा
ये आगे आ जाएगा x log y। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये आएगा y एज इट इज़ log x का विद रिस्पेक्ट टू x 1/x प्लस में log x एज इट इज़ y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। अब v का क्या हो जाए, log v का 1/v dy/dx इंटू में x एज इट इज़ log y का क्या होगा, सबसे पहले 1/y, उसके बाद y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dy/dx प्लस में अब जो है log y एज इट इज़ x का हो जाएगा 1। अब मैं इन दोनों को सिर्फ मुझे सिंपली सोल्व करना है, u इस साइड आ जाएगा। अब मैं ये इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा। मैं dy/dx वाली टर्म्स इकट्ठी कर लूँगी और बाकी टर्म्स एक साइड लिख लूँगी, तो मुझे यहाँ से जो है dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यही हमें फाइंड आउट करना था। ऐसे ही जो है हमारा 13 सम है सेम, बस उसमें यहाँ पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव साइन है। क्लियर है। और 14 सम में क्या है हमारे पास, कोस x की पावर y इज इक्वल टू कोस y की पावर x। तो देखिए इसे फिर से क्या मानेंगे, इसको तो मैं u मान लूँगी, इसको मैं v मान लूँगी। वही हमारे पास इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो du/dx माइनस dv/dx इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब मुझे ये दो वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले u लूँगी, दोनों साइड क्या लूँगी, log लूँगी। अब दोनों साइड जब मैंने log ले लिया तो यहाँ पे y तो आगे आ जाएगा। अब इसका तो हो जाएगा 1/u du/dx, log u नहीं आएगा, ये लिखने में गलती होगी, du/dx आ जाएगा। इसका क्या आएगा, y एज इट इज़ d/dx ऑफ दिस प्लस में ये वाला एज इट इज़ और dy/dx। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/cos x हो जाएगा, फिर cos x का माइनस sin x हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इसमें भी वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ से du/dx की वैल्यू निकालेंगे, u इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ऐसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद v उस साइड लेके जाएंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करने के बाद दोनों को इसमें पुट कर देंगे, du/dx माइनस dv/dx में दोनों को इसमें पुट कर देंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे। तो वहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे हम कैसे, जैसे dy/dx को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, बाकी टर्म्स को एक साइड लिख लेंगे और फिर यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद है हमारा 15 सम। 15 सम में हमारे पास क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, ये हमें दे रखा है। तो दोनों साइड log लूँगी मैं। देखिए अब इस साइड, इस बार मैं इसे u और v नहीं मान रही। क्यों नहीं मान रही, क्योंकि इस साइड पॉजिटिव साइन नहीं है, इस बार मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में जब हम दोनों साइड log लेंगे तो ऑटोमेटिक अपने पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, log x प्लस में log y इज इक्वल टू, देखिए log के साथ ही कैंसिल हो गया तो x माइनस वाई आ गया। यहाँ से क्या आ गया मेरा 1/x हो जाएगा, इसका log y का 1/y और y का dy/dx इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस की y की dy/dx। इनको एक साथ इकट्ठे कर लेंगे, इसको इस साइड ले आऊँगे और फिर dy/dx वैल्यू कॉमन निकाल लूँगी तो 1/y प्लस 1 बच गए, 1 माइनस 1/x। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद 16 सम में क्या है, हमें इस फंक्शन है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा 1 + x 1 + x², 1 + x4 1 + x। देखिए ये जो है क्वेश्चन, ये हमारा लगभग 5th क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें उसमें यहाँ पावर दे रखी थी, इसमें यहाँ पावर दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं log लूँगी, तो ये सारे इस साइड वाले हैं वो मल्टीप्लाई में है, log लेने से सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव आने के बाद देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन तो होगा 1/1 + x, log का हो गया। अब एंगल का क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। ठीक है, तो 1/1 + x आ गया। उसके बाद दूसरा लेते हैं हम, यहाँ पे 1 + x² का क्या आ जाएगा, 1/1 + x² आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे log है। ठीक है, उसके बाद x², इस 1 का तो 0 आएगा और x² का क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से इसका, तो इन सब को हम सोल्व कर लेंगे। ये तो यहाँ से मेरे पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें x की जगह मैं 1 पुट कर दूँगी तो वो हमारा f'(1) आ जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद है 17 सम। 17 सम में हमें ये दे रखा है, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है बाई प्रोडक्ट रूल। तो देखिए सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, u और v,
एक को u मान लूँगी, एक को v मान लूँगी, तो u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन प्लस में v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x की क्यूब का तो 3x² आ जाएगा, ठीक है। 7x का 7 आ जाएगा, 9 कांस्टेंट है तो उसका 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद x² का x आ जाएगा, -5x का -5 आ जाएगा, और प्लस में 8 का क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से फिर मैं इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व करके वैल्यू निकाल लूँगी, ठीक है। उसके बाद बाई एलिमेंट एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट को एक्सपेंड करके, तो प्रोडक्ट को एक्सपेंड करके मीन्स दोनों की हम पहले ही इन दोनों की क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। x² की x की क्यूब के साथ, 5x की 7x के साथ, 3 की 19 के साथ, ऐसे ही 5x की इसके साथ इसके साथ इसके साथ तीनों के साथ होगी, ऐसे ही 3 की भी इसके साथ इसके साथ इसके साथ तीनों बार प्रोडक्ट होगी। फिर जो वैल्यू आएगी उसका d/dx निकालना है, तो इसका d/dx क्या होगा 5x की 4, इसका d/dx क्या होगा 5 × 4x की क्यूब, इसका डेरिवेशन क्या होगा 15 × 3 × x², और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 26 × 3 प्लस में 26 × 2 इंटू में x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा 11, x का डिफरेंशिएशन 1 = 0, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमें क्या दिखाना था, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। हमें इस दोनों साइड लोग लेंगे, तो ये देखिए ऊपर ये क्या थे, दोनों साइड ये थे मल्टीप्लाई में, अब लोग लूँगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/y dy/dx, ये एज इट इज़ इसका डिफरेंशिएशन, लोग का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। अब x की जो है इसमें ये वाली चीज़ है, तो 1/x² -5x + 8 है, फिर dy/dx ऑफ क्या आ जाएगा ये वाला, सिमिलरली इसका भी हो जाएगा। अब इसका dy/dx क्या आएगा x² का 2x माइनस के 5x का -5 और 8 का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जितनी भी वैल्यूज़ आप निकालोगे इनको सोल्व करके, आप देखोगे सभी में जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, ठीक है। उसके बाद 18 सम में हमारे पास क्या है, 18 सम में हमें दे रखा है dy/dx = u × v × w ऑफ दिस, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, u v w ले लेंगे y को, dy/dx क्या आ जाएगा u एज इट इज़ v और w का डिफ्रेंशिएशन, v और w एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन, और प्लस में क्या आ जाएगा हमने ये सेकंड फंक्शन ये फर्स्ट है, तो यहाँ से ये 2 आ जाएंगे। अब v और w का डिफ्रेंशिएशन क्या गया v एज इट इज़ w का डिफ्रेंशिएशन प्लस में w एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन प्लस में v और w एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए यहाँ से इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो u एक बार इसके साथ आएगा और u एक बार इसके साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई है। अब लोगरिथमिक डिस्टेंस से क्या होगा u v w ये हमारे पास हैं, तो log y = log u log w log v, ठीक है। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/y dy/dx = 1/u du/dx 1/v du/dx 1/3 w du/dx। तो डिफ्रेंशिएशन इस साइड आएगा, ये y तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा du u v w इंटू में दिस, ये सारे हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।